हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने कल आपको बताया था बहुत आसान से आसान तरीके और इजी मेथड बताऊंगा आपको परीक्षा में नंबर अच्छा लाने के लिए। इस वजह से मैं आपको पुनः बता रहा हूं और आपको मैं बता दूं कि आपने मेरे चैनल पे आए जिसका नाम है MS स्टडी कम। आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वॉइस। आपके एग्ज़ाम में वॉइस पूछता है और मैं एकदम आसान तरीका लाया हूँ, ईजी मेथड लाया हूँ जिसके माध्यम से आप 2 नंबर गेन कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे लेना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस के 2 भाग होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आपको मैं बता दूँ यहाँ पे मैंने लिख चुका है पहले से ही। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस एक्टिव वॉइस के वर्ब के रूप में परिवर्तन करेंगे। उसके साथ साथ हम एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वही मेरा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में होते हुए वह एक एजेंट के रूप में होता है जो कि प्रीपोजिशन बाय के पश्चात लिखा जाता है। उसके पश्चात हम आते हैं दोस्त एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, लिख लिया है, राम ईट्स एन एप्पल डेली। राम एक सेब प्रतिदिन खाता है। तो सबसे पहले मैं दोस्त बता दूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे पहचान कर लीजिए, ये हमारा राम सब्जेक्ट रहा, इट्स वर्ब, एन एप्पल ऑब्जेक्ट, और ये हमारा जो डेली है ये अदर वर्ड है। तो मैं आपको यहाँ पे पुनः लेकर चलूंगा, यहाँ पे बताऊंगा कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव वॉइस का हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? सब्जेक्ट के रूप में। तो हम लोग लाते हैं यहाँ पे एन एप्पल। एन एप्पल, एन एप्पल इज ए सिंगुलर नाउन। यदि यह सिंगुलर नाउन है तो हम आपको मैं बता दूं कि यह हमारा है टेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की जो हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है वह होती है इज। उसके पश्चात हम लिखेंगे वर्ब, और वर्ब के रूपों में चेंजिंग करते हैं। हम कोई भी किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाएं तो उसमें केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो उस वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का हो जाएगा ईटन। उसके पश्चात हम अपना लिखेंगे अदर वर्ड डेली। तत्पश्चात बाई लगा करके हम अपना एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे जिसका क्या है? राम। आपको एक और यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक वाक्य को ले रखा है और यह वाक्य जो हमारा है यह है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस कैसे है? क्योंकि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में ही सदैव वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे वही रहा। यहाँ पे ये जो रोट है ये राइट का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे है यू रोट अ लेटर फॉर हिम। आपने एक पत्र उनके लिए लिखा। तो इस वजह से हम लोग पुनः इसी रूल के माध्यम से हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाक्य का यह सब्जेक्ट यू, रोट वर्ब, और अ लेटर ऑब्जेक्ट ये रहा अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ही क्या करेंगे, लाएंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इसमें है अ लेटर, सिंगुलर नाउन वॉज। उसके पश्चात वर्ब का थर्ड फॉर्म एकदम कन्फर्म लगेगा यहाँ पे। तो लेटर वॉज रिटेन फॉर हिम बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों यू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू। इस तरह से हमारा यह क्या रहा, पैसिव वॉइस में बदलने का आसान और सबसे सटीक तरीका रहा। इस वजह से मैं आपको पुनः एक बार कहता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट